आप देख रहे हैं हमारे साथ कौन है। कच्छ एक्सप्रेस की टीम आई है हमारे साथ। आई एम सो एक्साइटेड। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टर को है, मिस्टर वीरेल शाह। कच्छ एक्सप्रेस जो मूवी है उसमें आपने कैसे हाँ बोला कि साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन चलो कर लेते हैं? ये जब हमारे प्रोड्यूसर पार्थिव गोहिल ने मुझे बताया कि मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, देखिए, मैंने देखा एक सेकंड के लिए, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज दिस एंड आई रेड इट ट्वाइस कि क्या मैंने ये सही पढ़ा। मैंने उनको फ़ोन किया, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि पहले टाइम जब फर्स्ट टाइम मानसी, पार्थिव भाई और मैं हम बैठे थे, हमारा एक ही एम था कि इस फिल्म को मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज ओवरवेल्म्ड जब मैंने ये पढ़ा ये न्यूज़। सो ऑल क्रेडिट एक्चुअली गोज टू हिम दैट ही थॉट ऑफ दिस एंड ब्रॉट दिस ऑन द टेबल। वाओ, वंडरफुल। मतलब उन्होंने इतना इजीली एक्सेप्ट किया, मतलब डेफ कम्युनिटी के बारे में शायद उनको पता भी नहीं रहेगा, और इतना इजीली कैसे एक्सेप्ट किया उन्होंने? एक्चुअली वही हम बात कर रहे थे कि गुजराती लैंग्वेज है, सबटाइटल्स रखेंगे तो काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा जो नॉन गुजराती स्पीकिंग ऑडियंस भी है। फिर सोचा अब्रॉड भी जाएंगे एंड स्टिल मानसी एंड पार्थिव केप्ट ऑन थिंकिंग कि और कहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। तो मैंने तो ऐसे जोक भी किया था कि जब मून पे जाएंगे सबसे पहली स्क्रीनिंग कच्छ एक्सप्रेस की ही होगी। And that's when he probably through his common friends or somebody, some associates, came to know about ISH and immediately said this is what we are doing. So I think so we are very honored that this community is going to watch our film. वंडरफुल वंडरफुल। ये तो ऐसा हो गया, ये साइलेंट लैंग्वेज है और ये हियरिंग लैंग्वेज है, हम दोनों को मर्ज करके एक मूवी दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम है और थिएटर्स में। थैंक यू पार्थिव जी को, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ उनको बता दीजिए। डेफिनेटली। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको। मानसी पारेख, आपका एक्टिंग इतना ब्यूटीफुल था, और प्लस जब मानसी ट्रांसलेट कर रही थी, हम यहाँ पे देख रहे थे, तो मैंने देखा मतलब एक फैशनेबल मॉडर्न लेडी है, बट वहाँ पे गुजराती साड़ी में एकदम डिफरेंट, अमेजिंग। और ये जो कच्छ एक्सप्रेस मूवी मैं देख रहा था जब, उसमें वो सिसोटी एसोसिएशन के बारे में था, तो वो जो आपने वुमेन एम्पावरमेंट जैसा दिखाया, वो आपको क्यों दिखाना है इंडिया में? आपने ये एसोसिएशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। आई थिंक जितनी भी औरतें मेरी लाइफ में हैं, और ज़्यादातर औरतों की जो बेस्ट फ्रेंड्स होती है वो औरतें होती हैं, एंड दे हैव एक कम्युनिटी वाइब होती है औरतों में। दे शेयर प्रॉब्लम्स विद ईच अदर, जो उनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करके उनको अच्छा लगता है। कभी कभार औरतों को जिस कॉन्वर्जेशन करके बातें करने के बाद ही उनको सोल्यूशन मिल जाता है काफ़ी प्रॉब्लम्स की। तो वो जो आइडिया है दैट यू हैव अ ग्रुप ऑफ विमेन सपोर्टिंग ईच अदर, तो वो बहुत ही हमारे जो राइटर है राहुल मलिक, उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है। बिकॉज नॉर्मली तो हम सिटीज़ में किटी पार्टी देखते हैं या ऐसे सोशलाइजिंग देते हैं सिटीज़ में, लेकिन छोटे शहरों में अगर ये औरतें हैं जिनको ऐसी कुछ चीज़ें करनी हो जो वो सोसाइटी में ना कर सके, और उनका ऐसा एक स्पेशल ग्रुप हो जहाँ पे उनको जो करना वो कर सके और जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो उस थॉट से सिसोटी का निर्माण हुआ। वाओ, ग्रेट। प्लस आपने ये कैरेक्टर के लिए इजीली हाँ कैसे बोला? मैंने एक्चुअली हाँ नहीं बोला था, मैंने ना बोला था पहले ऑलमोस्ट 1 साल तक, बिकॉज पार्थिव मैंने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। तो जब स्क्रिप्ट आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने बोला वाह ये स्क्रिप्ट तो बननी चाहिए, बट मुझे लगा कि हम किसी ओल्डर एक्ट्रेस को लेंगे इस रोल में, क्योंकि उसका बेटा काफ़ी बड़ा है और मुझे तब एक इतने बड़े बेटे की मम्मी का रोल नहीं करना था। बट काफ़ी टाइम बीत गया एंड एवरीबडी, सारे टीम मेंबर्स ने बोला कि मानसी तुम क्यों ना बोल रही हो, तुम कितने अच्छे से कर सकोगी। मैंने बोला लेकिन मुझे नहीं करना। तो लाइक
थोड़ा विचारो, थोड़ा सोचो एंड थोड़ा समझो इस बात को। फिर मैंने काफ़ी टाइम दिया, मैंने सोचा, मैंने बोला कि आई मीन आई शुड डू इट, इट्स अ चैलेंज, और मुझे उससे भागना नहीं चाहिए। मुझे ये किरदार अगर निभाने का मौका सामने से मिल रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स किरदार, इतना लेयर्ड किरदार, तो क्यों नहीं। किसी भी फीमेल एक्ट्रेस के लिए ये बहुत ही जूसी पार्ट था, तो इसलिए फिर मैंने फाइनली बोला कि ठीक है, अगर विद्या बालन अमिताभ जी की माँ का रोल कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। यस एग्जैक्टली। एक्चुअली आपका एक्टिंग मैंने देखा, मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक पार्ट मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी बता दूंगा वो एक पार्ट। श्योर। धर्मेश अभी एक्चुअल के हस्बैंड नहीं, बट वहाँ पे जो आपके हस्बैंड है वो बोलते हैं ना कि तुम निकलो, तुम अच्छा, वो सिसोटी क्लब में वो पकड़ते हैं, आप लोग सब स्मोक करते हो और वो सब, और तभी आप एकदम साइलेंटली जा रहे हो, एंड मुझे लगा कि चलो ठीक है अभी ये तो चली जाएगी, बट वो जब आपने सिगरेट का पैकेट निकाला, आई वाज शॉक्ड। मतलब वो जो आपने डायलॉग बोला था कि आप नहीं करते तो हम सब भी नहीं करते, आप फैमिली का नहीं देखते, वो जो एक ही डायलॉग जो आपने रिवेंज लेके जो बोला था, इतना सिंपल था, इतना सिंपल एक्टिंग, बट जो डायलॉग था इट वाज टू गुड, टू गुड। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये कैरेक्टर के लिए हाँ बोला। और पार्थिव जी डायरेक्टर, अच्छा हुआ इन्होंने मिलके आपको जैसे तैसे मना लिया। इनका नाम है विराट पटेल। वो एकदम एक्चुअल लाइफ में भी बहुत कूल है, हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग बहुत कूल है। और मैंने जो देखा है आपका कैरेक्टर ये मूवी में बहुत पॉजिटिव है, और आप मूवी को पूरे मूवी में एनकरेज ही कर रहे हो, और अभी रियल लाइफ में भी आप बहुत पॉजिटिव है। मूवी में, रियल लाइफ में इट इज एग्जैक्टली सेम। हाउ कम यू आर ऑलवेज सो पॉजिटिव। आपका क्या सीक्रेट है, प्लीज आप बताइए। मुझे पता नहीं इसका जवाब कैसे देना है। मेरी प्रोड्यूसर और मेरा डायरेक्टर इतना पॉजिटिव है, तो शायद उनके साथ रह के मैं भी ऐसा वो इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है, यस। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारे लोग अभी तो आप डेफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बाहर कैसे उन लोग को ऐसा लगता है कि इनका लैंग्वेज ही नहीं है, बट वो है, ठीक है। वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं साइन लैंग्वेज मत करो, हाथ ऐसे मत हिलाओ, ये बंदर दिखते हो तुम अगर रास्ते पे करोगे, अच्छा नहीं लगता। आप जैसे फर्स्ट टाइम अकील चिनॉय को मिले थे वहाँ पे, आप एकदम खुश हो गए, आपने बहुत ईजीली ये साइन लैंग्वेज एक्सेप्ट किया, बट पूरी दुनिया जो है मेजरली वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? पूरी दुनिया में इंसान सिर्फ एक चीज़ करना चाहता है, मुझे लगता है वो एक दूसरे इंसान से कुछ बोलना चाहता है, उनका दिल छूना चाहता है, उनको बोलना चाहता है कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे खुशी हो रही है। बाकी सब बकवास है, मुझे भूख लगी है, ये सब हम हमारी ज़रूरतें एक दूसरे से बोलना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। भाषा सिर्फ एक बैरियर बन जाता है कभी, और जब भी मैं देखता हूँ कि मैं एक दूसरे इंसान के साथ बात कर सकता हूँ, उससे अपनी चीज़ें बोल सकता हूँ, जैसे कि अखिल जी वो मुझे सुन नहीं सकते, पर मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो उन तक पहुँच रहा है, वो मुझे अपने फीलिंग्स बता सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एंड मुझे लगता है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। शायद इसीलिए विरल, पार्थिव, मानसी हम यहाँ हैं, क्योंकि हम इतने ओवरवेल्म्ड हैं कि हमने जो काम किया है, हमारी जो ये छोटी सी कहानी है, ये एक पिक्चर ही तो है, पर ये पिक्चर में जो कहानी है ये इतने सारे लोगों तक पहुँचेगी जो अदरवाइज़ नहीं पहुँचती, क्योंकि वो हम उनकी भाषा नहीं जानते। बट अभी ये ISH के द्वारा कितने सारे लोगों तक कहानी पहुँच रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमसे भी बड़ी बात है। तो ये इससे मैं बहुत क्या कहते हैं,
overwhelmed हूँ. I just don't know why I'm so emotional and overwhelmed. I think it is the feeling of being able to communicate with someone you don't get a chance to communicate. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. ये बहुत इम्पैक्टफुल जवाब था. एक्चुअल में पहले अगर डेफ लोगों को कभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं देती थी, उनका लाइफ बहुत ही नेगेटिव होता था. आई बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग डिप्रेस होते थे. वो लोग जब देखो तभी तू मैं करते थे और हमको लगता था ये लोग ऐसे सोचते हैं, बट वैसा नहीं है. आप जैसे इतने ओपन हुए, ट्रांसलेशन आप लोग ने रखा, तो अभी वो लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे. जैसे कश्मीर फाइल्स हुआ, 83 हुई, अभी कच्छ एक्सप्रेस है, ये इतना इंस्पिरेशनल मूवी है. इंडियन डेफ कम्युनिटी को इतनी सारी चीज़ें सीखने मिल रही है. अच्छा, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये मूवी में भी सेम बता रहे हैं. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ साइन लैंग्वेज. इसकी वजह से हमें सीखने मिल रहा है. डेफनेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. आपको एक सवाल करना है. आप वुमेन एक्ट्रेस है, करेक्ट? आप कभी माँ का रोल करते हैं, कभी यंगस्टर. अभी इंडिया में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, वो लोग को प्रॉब्लम्स तो है, बैरियर्स है, बट डेफ वुमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. वो लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बट वो कभी कर ही नहीं पाते. वो लोग इतने कंटाल जाते हैं. फिर तो आप कुछ मोटिवेशनल स्पीच या कोई मैसेज दीजिए उनको, आप उनको मोटिवेट कीजिए. सॉरी, एक्चुअली आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग पार्थिव ने ये डिसीजन लिया, बिकॉज हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में कम्युनिकेशन के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. मतलब वी नो अबाउट दैम बट वी डोंट रियली गिव इट दैट मच थॉट. एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आई थिंक इट्स ग्रेट ISH जैसे ग्रुप्स हैं जो रीच कर रहे हैं लोगों तक जो डेफ है, औरतों तक जो डेफ है. स्पेशली भारत जैसे देश में, जैसे जहाँ पे औरतों को वैसे भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, स्पेशली स्मॉल टाउन की औरतों को. सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट ये एटलीस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक नया दौर आया है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ वो अपने जैसे लोगों को पा सकते हैं और अपनी इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं. शायद 15-20 साल पहले ये भी नहीं था. एंड ऑफ कोर्स it also makes me more responsible. I feel more responsible कि नहीं next time जो भी content बनेगा as a producer I would love कि it reaches out to everybody. So सारी औरतों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा है और आप एक ऐसे ज़माने में हैं जहाँ पे आप अगर अकेला महसूस करते हैं तो आप ये उस थॉट से दूर जा सकते हैं, बिकॉज आप एक कम्युनिटी का हिस्सा है. तो प्लीज़ आप अपने डेफनेस की वजह से कभी भी अपने आप को कम नहीं समझिएगा. आप वही कर सकते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं हमसे, जिनके पास ये सारी एबिलिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक 6th सेंस डेवलप हुई है जो शायद हम में नहीं है. सो आई थिंक ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसे यूज़ करिएगा. वंडरफुल, बहुत ही इंस्पायरिंग था. आई होप ये वीडियो हम जब स्प्रेड करेंगे उसके बाद डेफ वुमेन बहुत ही अच्छा फील करेंगे. थैंक यू सो मच. Can I also I want to say this to especially mention deaf women or deaf men out there. One of the most empowering things, सबसे अच्छी चीज़ मैंने एक disabled इंसान से सीखी है. He said to all of us that I have a disability that you all can see, and
a lot of people have disabilities which you cannot see. And I know that the deaf community feels a lot of anger and upset and frustration because the hearing community does not communicate with them as sensitively as they should, and hence their art, their humanity is not recognized. But I want to tell my deaf sisters and brothers that forgive them. Don't get angry at them. They just don't know any better. So if you forgive them and you are not angry, you will just find a way to learn a language or a way to reach them and touch their heart. And everyone, anybody who's watching this has one magical ability which you can bring to the world. Don't let people who can't listen to you or understand you come in the way. If they can't understand you, find another human being who can, and God will send that human being to you. Just keep looking and keep talking and don't go quiet. Bring what you have inside to the world. We are all waiting to see it, hear it, feel it through senses that we don't even understand. That is what I think. Too good. Thank you so much. मतलब आप जैसे अभी डेफ कम्युनिटी के बारे में जान रहे हैं, आपसे 10 लोग और सीखेंगे. हर एक जन से डेफ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये वर्ल्ड इजीली चेंज हो जाएगा और डेफ कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा. आई होप दे कम टुगेदर. अभी एक सवाल आप सभी से, मतलब मैं है या बहुत सारे डेफ लोग हैं, हम लोग को मतलब हमेशा से एक्टिंग करना है, हम हमेशा से ट्राई करते रहे, बट बहुत सारे बैरियर्स आए हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं. तो कुछ आप टिप देना चाहेंगे कि एक्टिंग से पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना चाहिए. आप लोग को कुछ बताना? आई थिंक सो. आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इतने क्लियर है. Even if we don't have an interpreter, we will clearly understand what you are trying to say. और कहा जाता है right from the beginning, जब कोई एक्टिंग सीख रहा होता है कॉलेज में या स्कूल में, कि बोले बिना अगर आपकी बात अक्रॉस द कैमरा या अक्रॉस द थिएटर में, अक्रॉस द फुट लाइट आप अगर कन्वे कर सके, then you are a great actor, which you have been doing. So I don't think so anything can stop you. Thank you so much. Okay. I think मैं आपको देख रही हूँ, मैंने मानसी को देखा है, आप इतने the expressions on your face, the way you're conveying it, इतना मज़ा आ रहा है देखने. It's so animated already. तो I'm sure कि वीरल तो डायरेक्टर हैं ही, वो उनकी नेक्स्ट एड में आपको कास्ट करेंगे because you're so good. Like yes, I think definitely you and handsome of course. Good looking, very good looking. Thank you so much. I have a thought to share with all my friends over here. Is that now we live in a time that you don't have to wait for a casting director or a director to cast you. If you can make your own stories, because now everybody roams around with a camera in their pocket today. 20 years back that was not possible. Now you can learn filmmaking on the internet. You can see how a film or a film can be made. You can start making small films like short films and small scenes, and then go to bigger steps and make your own stories and make those stories so powerful. आप वो पिक्चर इतनी अच्छी बना दीजिए कि हियरिंग कम्युनिटी वाले बोले यार हमें ये पिक्चर देखनी है, कुछ सुना है, बहुत अच्छी पिक्चर है. वर्ड ऑफ माउथ आपकी ये स्टोरीज का इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए. और एज एक्टर्स यू ऑल हैव वन बिग एसेट. आई थिंक एवरी मानसी वुड अग्री, एंड आई एम श्योर विरल इज ऑल्सो अ परफॉर्मर. ही ऑल्सो डब्स एंड ही इज एन आर्टिस्ट इन हिज ओन राइट. ही विल ऑल्सो अग्री कि एवरी आर्टिस्ट नीड्स द डेप्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस. एंड
the deaf community, by the virtue of what they go through, the world puts them through, they have very deep life experiences, and that is a prerequisite to become an actor. क्या आपके पास अंदर कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप कैमरा पे क्या लाओ? तो ये तो आपके पास ऑलरेडी जायदाद है, ये दौलत है आपके पास। आप लोग अपना करते रहिए, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। All these casting directors and directors will come looking for you if you shine. Just don't wait for anybody. Yes, actually, I agree. हॉलीवुड में वो जो भी एक्टर्स डेफ, वहाँ पे बहुत सारे वुमेन डेफ एक्टर और मेल डेफ एक्टर जो भी है वो लोग एक्ट करते हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और वो लोग क्या बोलते हैं, मतलब डेफ के रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है वो पूरा ले लेते हैं, और फिर जब एक्टिंग होता है, नहीं हम हियरिंग एक्टर्स को लाएंगे, उनको साइन लैंग्वेज सिखाएंगे, बट वो इतना फ्लुएंटली डायलॉग्स नहीं बोल पाते, तो वो कनेक्शन ही नहीं आता वो मूवी में। और वो लोग फिर वो हम बोलते हैं ट्राई करो तो नहीं करना है, फिर वो लोग सिंपल नॉर्मल जॉब ले लेते हैं और उनमें स्किल्स बहुत होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने जो बताया है, मैसेज दिया है, वो लोग ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं या इजी क्वेश्चन पूछूं? डिफिकल्ट। कॉपी मत करना। अब ये कच एक्सप्रेस में हमने ट्रांसलेशन किया है साइन लैंग्वेज का, आप नेक्स्ट मूवी में करेंगे? 100%। of course. Absolutely. कौन सी मूवी आ रही है? वो सीक्रेट होगी, आई एम श्योर। हम वेट करेंगे। और ये जो साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर रहा है। वी आर द ओनली वंस इन द होल वर्ल्ड। और साइन लैंग्वेज बहुत सारी है, JSL, ISL, ASL, तकरीबन 150 साइन लैंग्वेजेस है वर्ल्ड वाइड। डेफ कम्युनिटी क्रोर्स में है, और सबकी अपनी अपनी साइन लैंग्वेज है, बट ट्रांसलेशन वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डू दिस। ये मिस्टर आलोक केजरीवाल की वजह से हुआ है, बिकॉज वो खुद डेफ है, उन्होंने इतने प्रॉब्लम्स देखे हैं लाइफ में, दे आर लाइक ठीक है, अभी मुझे नहीं चाहिए कि आगे के फ्यूचर डेफ जनरेशन है उनको भी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। Amazing. That's what I would like to say it's a great initiative. मेरे इंस्टाग्राम पे जितने लोगों ने ये देखा, और जो फिल्म मेकर्स हैं, जो एड मेकर्स हैं, for them this was a revelation and they are actually asking who is this. तो मैंने already कितने लोगों को आपका Instagram URL शेयर किया हुआ है। So I think so it's a great initiative you all have taken and it's a great thing you all are doing. Thank you so much.